हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पे। आज जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता में पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पुराना क्या था, नया क्या जोड़ा गया है, जो स्नातक स्तर पे था उसको स्नातकोत्तर पर डाला गया है, किसको स्नातकोत्तर से स्नातक पे डाला गया है, माध्यमिक स्तर वाले को स्नातक स्तर पे उच्च माध्यमिक स्तर को स्नातक स्तर पे डाला गया, कुछ टॉपिक हैं वो स्नातक स्तर को उच्च माध्यमिक में डाला गया। ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पुराना क्या था, नया क्या जोड़ा गया है, पुराने वाले में से हटाया क्या गया है, इन सभी चीजों पर हम लोग संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर स्कूल व्याख्या था, सिलेबस में इतनी सारी भ्रांतियां हो रखी है, तो क्यों ना एक उस पर आप लोगों को एक सार्वजनिक रूप से साझा किया जाए। ये तो फिर मैंने स्वयं लिख करके आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम साझा किया है। तो आप भी इस चैनल के माध्यम से आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। स्कूल व्याख्याता के अभी नए बैच शुरू हो रखे हैं। उन बैच में सदस्य बनने के लिए आप लोग, उस बैच का हिस्सा बनने के लिए आप लोग धुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से अभी हाल ही के नए जो कोर्स चल रहे हैं उन कोर्स को आप खरीद सकते हैं। चलिए, समय ज़्यादा व्यतीत किए बिना मुद्दे पे आता हूँ। आज का हमारा मुद्दा है राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम। इसको पूर्ण रूप से देखें तो इसमें प्रश्न संख्या कितनी होती है, 150, और कुल अंक होते हैं 300, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का है। इसमें 2 भागों में इस पाठ्यक्रम को बांटा है हमने। एक रहता है राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न और दूसरा रहता है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। लमसम अधिकतर सारे प्रश्न हैं। पहले मनोविज्ञान इसमें था, लेकिन इसमें पीछे वाले पेपर में भी परिवर्तन कर दिया गया था। अभी नया जो पाठ्यक्रम आया है उसमें भी मनोविज्ञान को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें शिक्षण शास्त्र जो है, पेडागोजिकल जो पोर्शन है, कंप्यूटर हैं, उनको इसमें हम लोगों ने पढ़ना है। राजनीति विज्ञान के प्रश्नों की संख्या इसमें लमसम हम मान के चले तो 135 से 140 के बीच प्रश्न रहेंगे। 10 से 15 प्रश्न इन बिंदुओं से रहेंगे। आगे देखें, और बाकी हम लोग फिक्स पीछे के जो पेपर देखें, पीछा जो पेपर हुआ है हाल ही में, लास्ट पेपर हुआ है स्कूल व्याख्याता का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनका स्टैंडर्ड देखा जाए, उन प्रश्नों स्तर के अनुसार जो प्रश्न दिए गए थे उस बात को दरकिनार किया गया था। यानी पाठ्यक्रम में जो स्तर के आधार पर दिया गया था उस बात को एक बार साइड में रखा गया। यानी कोई उस फॉर्मूले से प्रश्न, उसी स्तर के प्रश्न नहीं मिले। तो कुछ आप यहाँ लमसम की बात ही करेंगे, हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वो परिवर्तन करें। अब यहाँ राजनीति विज्ञान है, इस पाठ्यक्रम को हम लोग 3 स्तरों पर पढ़ते हैं। पहले भी यही था, अभी भी इन्हीं 3 स्तरों पर देखेंगे हम लोग। एक रहता है उच्च माध्यमिक स्तर, दूसरा रहता है स्नातक स्तर और तीसरा रहता है स्नातकोत्तर स्तर, यानी यूजी और पीजी, और साथ साथ में आप लोगों की 12th।
अब पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु, पीछे वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा है क्या, स्तर कौन कौन से रहेंगे, इसमें हम लोगों ने बिंदु यानी कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर हम लोग पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे। यूं कहूं मैं कि हमें जो विशेष रूप से जो पुस्तकों के संदर्भ में बात देखें तो राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणा के संदर्भ में जो पुस्तक है उससे संबंधित कौन कौन से जो चैप्टर है वो हम लोगों ने पढ़ने हैं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किस चीज को देखना है, कौन से बिंदु रहेंगे, ये बात है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं भारतीय राजनीति, इसमें कौन कौन से बिंदु देखने हैं हम लोगों ने, चाहे वो उच्च माध्यमिक स्तर हो, उच्च माध्यमिक स्तर के बाद स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कौन से स्तर पर कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान में कौन से स्तर पर कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, राजनीतिक सिद्धांत और धारणा में कौन से टॉपिक कौन से स्तर पे देखने हैं, पश्चिमी राजनीति विचारक और भारतीय राजनीति विचारक। देखो पहले राजनीतिक विचारकों का स्पष्ट कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया था अलग से, पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारों को अलग अलग नहीं किया गया था। इस बार इनको थोड़ा सा अलग अलग किया गया है, अलग अलग बिंदु दिए गए, इसलिए हम लोगों ने इन चीजों को भी मैं अलग अलग आप लोगों के सामने लिख के आया हूं सिलेबस के रूप में कि पाश्चात्य या पश्चिमी राजनीति विचारक और भारतीय राजनीति विचारक। एक बिंदु देखना है हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उच्च माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर, इन स्तरों पर कहां पर कौन से बिंदु देखने हैं। इन ये 6 बिंदु हम लोगों ने बांटे हैं, 3 स्तर हैं और 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं के आधार पर हम लोगों ने देखना है। चलिए सबसे पहले मैंने ये निर्धारित किया है क्या, राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं, यानी पहला हम लोगों ने ये देखा है राजनीतिक सिद्धांत एवं अवधारणाएं, और उसमें राजनीतिक सिद्धांत व अवधारणाएं कौन से स्तर पे देखनी है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं उच्च माध्यमिक स्तर। उच्च माध्यमिक स्तर में सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं बच्चे। राजनीतिक सिद्धांत में हम लोगों ने अब यहां से ये बात देखनी है कि नए कौन से जोड़े गए हैं, पुराने कौन से थे। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, जो यहां ग्रीन कलर में है वो नए ऐड हुए जो बिंदु हैं वो हैं, और ब्लू में है वो पुराना पहले से जो टॉपिक थे वही टॉपिक है। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम लोगों को प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, इन चीजों को हम लोगों ने देखना है। नया है ये सारा, मैंने वैसे लिख भी दिया है, नया है। पारंपरिक व आधुनिक दृष्टिकोण, पारंपरिक व आधुनिक दृष्टिकोण पहले से भी था, अब भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विशेष डाल करके ये बात ऐड की है हमने, क्या हटाया गया वो रेड कलर से लिखा हुआ है, अलग अलग कलर से आप लोगों को समझाने के प्रयास किया गया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो यहां पर हटाए क्या टॉपिक गए हैं, सबसे पहली बात करें हम लोग राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं उपयोगिता। आप पुराने वाले किसी गाइड या पुस्तक को देखोगे तो उसमें आप लोगों ने टिक भी लगा रखे होंगे, पुस्तक में भी आप लोगों ने जो टिक लगा रखा है ये टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक छोड़ना है ये भी मैंने साथ में मेंशन किया है कि पहले था लेकिन हटा दिया गया है। ये राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं उपयोगिता, इस बिंदु को समाप्त कर दिया गया। अगली बात, पहले पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण स्नातक स्तर पे था, यानी ये जो हम लोगों ने पीछे देखा है बेटा, कौन सा, पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण। ये पारंपरिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण पहले स्नातक स्तर पे था, लेकिन अभी इसे किस स्तर पे डाल दिया गया है, स्नातक स्तर पर था, अभी इस स्तर पे स्नातक। ठीक है, चलिएगा फिर देखेंगे हम लोग राजनीतिक अवधारणाएं। राजनीतिक अवधारणा में ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है समकालीन प्रवृत्तियों सहित, ये नया टॉपिक ऐड किया गया है। यानी राजनीतिक अवधारणाएं हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसी हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, इन चीजों को हम लोगों ने देखना है।
ठीक है। फिर संप्रभुता और स्वतंत्रता, फिर इसके बाद समानता, न्याय, अधिकार, ये पहले से थे, लेकिन अभी नया ऐड किया गया 2016 की जो भर्ती थी उसमें ये टॉपिक था नागरिकता, उसमें शक्ति, ये थे। लेकिन अभी हम लोग बात करें बीच वाली उस बहुत पुराने वाली बात पर ना जाकर के अभी वर्तमान में देखें, तो ये वर्तमान में जो भूतपूर्व जो अपना पाठ्यक्रम था, जस्ट पहले वाला पाठ्यक्रम था, उसमें ये बिंदु नहीं थे, लेकिन अभी नया इसमें ऐड किया गया है। नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, प्राधिकार या सत्ता, कह सकते हैं प्राधिकार या सत्ता, और वेदता, ये नया हम लोगों ने देखना है। आप लोगों को बता दूं, शक्ति, सत्ता, वेदता, ये वरिष्ठ अध्यापक यानी द्वितीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं उनके एसएसटी में सामाजिक विज्ञान वाले पाठ्यक्रम में इन बिंदुओं को दिए गए हैं। राजनीति विज्ञान के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो अगर वरिष्ठ अध्यापक की एग्जाम देखते हैं तो वो एसएसटी से लगभग उनकी संभावना बनती है कि वो एसएसटी से दे रहे हैं। तो आप लोगों को ये दोनों जगह काम आएगी बात, ये स्वतंत्रता, अधिकार, ये जो टॉपिक हैं, यानी कौन से, ये राजनीतिक अवधारणाएं हैं, ये लगभग आप लोगों को सेकंड ग्रेड एसएसटी के सिलेबस में आप लोगों को कॉमन बात लगेगी। ठीक है, विशेष डाल करके ऐड किया है। संप्रभुता पहले स्नातक स्तर पर था, राज्य के साथ पढ़ा जाता था, लेकिन अभी हम लोग बात करें स्नातक स्तर पे था, लेकिन अभी यहां पर हम लोगों ने संप्रभुता को देखा है, तो स्नातक स्तर के स्थान पे अभी कहां, कौन से, उच्च माध्यमिक स्तर पे पढ़ा जाएगा। चलिएगा आगे देखें। विशेष में अगला बिंदु है, हटाया क्या गया है, तो फिर इसमें राजनीतिक अवधारणाओं में, राजनीतिक अवधारणाओं में बच्चे धर्मनिरपेक्षता जो टॉपिक पहले से था, लेकिन इस टॉपिक को हटा दिया गया। अब हमें धर्मनिरपेक्षता नहीं पढ़ना है। आगे देखें, स्नातक स्तर, स्नातक स्तर में देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत, ये पहले से था। पतन एवं पुनरुत्थान, ये नया ऐड किया गया है। व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, ये पहले से था, लेकिन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के समकालीन रुझान जो है, ये अभी हमें नया टॉपिक मिला है, यानी समकालीन रुझान सहित, यानी अब तक की गतिविधियों तक हम लोगों ने पढ़ना है। फिर राज्य, राज्य की प्रकृति और भविष्य, भविष्य एक नया टॉपिक ऐड किया गया है। राज्य की प्रकृति पहले से था, और देखिएगा संप्रभुता पहले यहां था, लेकिन अभी ये उच्च माध्यमिक स्तर पे उसको पढ़ा जाएगा। विशेष डाल करके हम लोगों ने बात की है, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद पहले स्नातकोत्तर स्तर पे था, अब इसे इस स्तर पर पढ़ा जाएगा। यानी यहां हमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद है, ये पहले थे लेकिन इस स्तर पे नहीं थे बेटा, यानी ये पीजी लेवल पे थे, लेकिन अभी आपको यूजी लेवल पर, यानी इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ना है। अगला देखें, बहुलवाद टॉपिक था पहले इसमें, लेकिन इस बहुलवाद टॉपिक को समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। आगे देखें, अगला स्नातकोत्तर स्तर यानी पीजी लेवल पे बात देखें तो उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, बहुसांस्कृतिकवाद, विश्व नागरिकता, नारीवाद, हरित राजनीतिक सिद्धांत, यानी ये जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, यानी ये सारे ही, ये सभी टॉपिक नए जोड़े गए। स्नातकोत्तर स्तर में मैं ये कहूंगा कि पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया गया है, यानी स्नातकोत्तर स्तर पर सारे नए, यानी अब तक जिन्होंने राजनीति विज्ञान स्कूल व्याख्याता की अपनी तैयारी कर रखी थी, उनको थोड़ा सा अब समस्या का सामना करना पड़ेगा कि पीजी लेवल पे बहुत सारे नए टॉपिक ऐड हुए। चलिएगा आगे देखें, एक हम लोगों ने यानी 3 स्तर 6 बिंदु पे हम लोगों ने पूरा सिलेबस डिफाइन करना है। 3 स्तर
प्रत्येक इन 6 बिंदुओं पे 3-3 स्तर देखेंगे। पहला जो बिंदु हम लोगों ने देख लिया था राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाएं, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तीनों स्तरों पर। अब हम लोग दूसरा बिंदु जो है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, और इस तुलनात्मक राजनीति विज्ञान है उसको इन तीनों स्तरों पे देखते हैं। सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर। तो उच्च माध्यमिक स्तर में बात करें, इस स्तर पे पहले भी कोई टॉपिक नहीं था और अब भी इस स्तर पर तुलनात्मक राजनीति विज्ञान से संबंधित, यानी इस जो अध्ययन का बिंदु है, इस बिंदु के आधार पर अब भी वर्तमान में भी कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखें हम लोग। अगला जो अपना रहता है, अगली स्लाइड देखते हैं। यानी पहले इस स्तर पर कुछ नहीं था, अब भी इस स्तर पर कुछ नहीं है, ना लेना एक ना देना। दूसरा स्तर देखें तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का दूसरा स्तर, स्नातक स्तर। इस स्नातक स्तर में सरकार के अंग में हमें देखना है क्या, विधायिका के बारे में बात करनी है, कार्यपालिका के बारे में बात करनी है, वह न्यायपालिका के बारे में बात करनी है। और वो कौन कौन से देश की, यानी हम लोग कौन से देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देखें। भारत का तो हमारे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में वहां पे देखना है इन सभी बिंदुओं को। लेकिन विश्व में हम लोग देखें तो ब्रिटेन की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका देखनी है, अमेरिका के भी ये तीनों अंग देखने हैं, फ्रांस के भी देखने हैं, स्विट्जरलैंड के भी देखने हैं और जापान के भी देखने हैं। इसमें बहुत सारा परिवर्तन लगेगा आप लोगों को आगे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या क्या परिवर्तन किया, इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करना, विशेष डाल करके। पहले जो है, पहले विधायिका में क्या बात दी गई थी, इस बात को समझना। संसद, यानी केवल क्या दिया था, संसद किसकी, ब्रिटेन और फ्रांस की। संसद अपने आप में एक विधायिका की बात कर रहे हैं और ब्रिटेन और फ्रांस के, यही बिंदु दिया गया था। अगली बात देखें, कांग्रेस, ये किसकी, अमेरिका की कांग्रेस के बारे में बात आ रही है। और संघीय सभा स्विट्जरलैंड की, यानी ब्रिटेन और फ्रांस में संसद है, विधायिका, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, संघीय सभा स्विट्जरलैंड में कहा जाता है। तो इनकी विधायिका के बारे में बात पढ़नी थी हम लोगों ने। पहले कार्यपालिका में दिया गया था राजा व प्रधानमंत्री किसके, ब्रिटेन के, राष्ट्रपति अमेरिका व फ्रांस के। न्यायपालिका में पहले दिया गया था न्यायिक प्रणाली ब्रिटेन की और संघीय न्यायपालिका अमेरिका की। लेकिन अब तो हमें जो देश दे रखे हैं उन्हें विशेष रूप से हम लोग बात करें, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जापान हो, इन सब की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देखेंगे। लेकिन पहले जो दिया गया था उसको हम लोगों ने अलग से देख लिया। अगली बात देखें, प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय। ये किसका, न्याय, यानी न्यायपालिका में प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय, ये फ्रांस का, ये भी हम लोगों ने पूर्व के पाठ्यक्रम में था, इस प्रकार से दिया हुआ था। लेकिन अभी सिर्फ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये दे रखा है ये सारे देश। लेकिन किस किस को पहले नहीं दिया गया था, किसकी कार्यपालिका का नहीं था, न्यायपालिका का नहीं था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का उल्लेख नहीं था, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा, ये बात आगे देखेंगे। इसमें नोट डाल करके मैंने इस बात को मेंशन किया है कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका का उल्लेख पहले नहीं था परंतु अब जोड़ा गया। फिर स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका का उल्लेख पहले नहीं था परंतु अब जोड़ा गया। पहले स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका भी नहीं थी और कार्यपालिका भी नहीं थी। देखो, न्यायपालिका ब्रिटेन, अमेरिका और किसकी है बेटा, फ्रांस की है। और कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में हम लोग देखें ब्रिटेन और अमेरिका व फ्रांस, इनकी कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका नहीं है। जापान की तो खैर तीनों ही नहीं है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, ये बात ही दे रखी है। यानी स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका का पहले उल्लेख नहीं था, कार्यपालिका का उल्लेख नहीं था, ये नया पढ़ना पड़ेगा। जापान की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका टॉपिक नया जोड़ा गया, नहीं, इसके तीनों ही अंग नए हम लोगों को पढ़ना है। आगे देखिए, सरकार का वर्गीकरण, पहले से ये टॉपिक लोकतंत्र व तानाशाही, लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में और तानाशाही शासन व्यवस्था में किस प्रकार का वर्गीकरण किया गया, ये देखना हम लोगों ने। संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन है, उसमें किस प्रकार का
हम लोग पढ़ेंगे कंपेरेटिव तरीके से, तुलनात्मक तरीके से, लेकिन इन दोनों में क्या भिन्नता है, किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये बात देखनी है। संसदीय जो शासन व्यवस्था उसका नेचर कैसा है, राष्ट्रपति में किस प्रकार नेचर, यानी एकात्मक और संघीय यानी संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था किस प्रकार की, इनके बारे में, इन व्यवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने सरकार के वर्गीकरण के बारे में बात देखी। विशेष डाल करके हम लोगों ने क्या बात देखी, शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन टॉपिक हटा दिए गए, यानी इस सरकार के वर्गीकरण में शक्ति पृथक्करण टॉपिक था, नियंत्रण और संतुलन टॉपिक था, लेकिन अब हमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। आगे देखें, राजनीतिक दल और दबाव समूह, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, इनके राजनीतिक दल भी देखने हम लोगों ने और दबाव समूह देखने। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप जो है, किस प्रकार से सरकार से अपनी नीतियां बनवाने के लिए, अपने हित की नीतियां बनवाने के लिए प्रेशर डाला जाता है, और वो संगठन और समूह हैं वो दबाव समूह कहलाते हैं। राजनीतिक दल जैसा कि आप लोगों को कांग्रेस से बीजेपी ये भारत में देख रहे हैं, वैसे ही इन देशों की यानी ब्रिटेन की, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, वहां के राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों चीजें देखनी है। चलिए आगे देखते हैं। विशेष डाल करके बात क्या है, स्विट्जरलैंड के राजनीतिक दल टॉपिक हटा दिया गया, यानी पहले स्विट्जरलैंड के भी राजनीतिक दल हमें पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ना। यानी इस जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को आप लोग अपने हिसाब से भी देखोगे ना, आप पढ़ोगे इस पाठ्यक्रम को तो आप लोगों को सारी बातें अलग अलग मिलेगी, आप लोगों को क्या हटा है, क्या जुड़ा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और आपको एक बात और बता देता हूं, आप किसी भी ग्रेड की प्रिपरेशन करो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप लोगों ने अगर अपने पाठ्यक्रम को डिफाइन कर रखा है, आपने अपने पाठ्यक्रम को थोड़ा सा माइंड में सेट कर रखा है, तो मान लीजिएगा आप लोगों ने 20% जंग जीत ली है। और पीछे का जो पेपर देखें राजनीति विज्ञान का, तो देखो 6 लोग पास हुए हैं दोनों पेपरों में, तो पाठ्यक्रम याद कर लिया, आपको 20% आपका वहां से आ रहा है, आपको लाना कितना है, 40%। हाँ, पेपर का नेचर अगर थोड़ा सा अलग प्रकार का रहता है तो हो सकता है 40% ही क्या, आप लोगों में जैसे 2016 की वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट है उसकी गई थी पॉलिटिकल साइंस की। लेकिन इस प्रकार के पेपर रहेंगे, पर मुझे यूं नहीं लगता कि कोई इजी पेपर आएगा। इस प्रकार का अगर पैटर्न रहा एग्जाम का, तो आप लोग ध्येय बनाइएगा, ये बना लीजिएगा ध्येय एकदम, कि आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के पास हो पाओगे। बिना मेहनत के पास ही नहीं पाओ, दोनों पेपरों में अलग अलग कॉपी। तो हालांकि पेपर इजी चीजों को, अब डिफिकल्ट चीज ऐसा पेपर बात कर रहे हैं कि डिफिकल्ट हो, हम लोग इजी को भी अवॉइड नहीं कर सकते, वो चीज भी हम लोगों ने साथ लेते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगली बात, फ्रांस के दबाव समूह जोड़े गए, यानी फ्रांस के दबाव समूह पहले नहीं था, अब जोड़ा गया। नोट डाल करके बात लिखी है, अब कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के संदर्भ में प्रश्न बनने की संभावना अधिक है बजाय राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के। यानी ये जो कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये अलग अलग दे रखा था पहले, तो वहां से पर्टिकुलर प्रश्न पूछे जाने की संभावना थी, पहले कौन, दूसरे कौन, इनकी क्या खास बात है, विशेषता है। अब हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में ठीक ठीक से पढ़ेंगे। साथ में पहला कौन था वहां का कार्यपालिका प्रमुख और अभी वर्तमान में कौन है, ये इतना ही देखने की जरूरत है। इनको बहुत ज्यादा डीपली, जैसे राष्ट्रपति दे दिया गया तो राष्ट्रपति, अब तक के वहां के राष्ट्रपति, अपने यहाँ भारत में राष्ट्रपति की बात करते हैं वैसे वैसे वहां का देखना था, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं देखना होगा हमें। आगे चलें। स्नातकोत्तर स्तर, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, ये पहले से विद्यमान थे टॉपिक। राजनीतिक आधुनिकीकरण नया टॉपिक ऐड किया गया है, राजनीतिक सामाजिकरण नया है, और सामाजिक पूंजी ये भी नया है, लोकतांत्रिकरण ये भी नया है। विशेष डाल करके बात की है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक टॉपिक हटा दिया गया, पहले इस स्तर पर यह टॉपिक था लेकिन अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगली बात देखें, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था तथा भारतीय राजनीति। इसमें उच्च माध्यमिक स्तर पे देखें तो भारतीय संविधान टॉपिक में देखना है क्या क्या,
संविधान सभा पहले भी था, अभी देखना है हम लोगों ने। संविधान की दर्शन धारा, तो ये पहले भी था, अभी देखना है। प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये टॉपिक हम लोगों ने देखने इसमें उच्च माध्यमिक स्तर पर। अगला कार्यपालिका देखें उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो कार्यपालिका देखो, केंद्र सरकार की कार्यपालिका भी देखनी है हम लोगों ने, और राज्य सरकार की कार्यपालिका के बारे में बात देखनी है। केंद्र सरकार की कार्यपालिका में हमें राष्ट्रपति देखेंगे, जो नाम मात्र की कार्यपालिका है। वैसे राज्य में राज्यपाल भी देखना है। यहां देखें तो केंद्र में उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, राज्य में उपराज्यपाल नहीं होते। ये और बात है कि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक जैसे पद होते हैं, लेकिन यहां देखें तो उपराष्ट्रपति, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि स्कूल व्याख्याता के अगले पेपर में आपको उपराष्ट्रपति से 100% प्रश्न मिलने की संभावना है। ये मेरा मानना है, ये नहीं कि गुरुजी ने तो कह दिया तो ये ब्रह्मा जी है गुरुजी, तो अगर ऐसा होता तो मैं आपको सारे प्रश्न नहीं दे दूं। लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दिया है, तो त्यागपत्र कौन से आर्टिकल के तहत दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, अब तक ऐसा कोई क्या प्रोसेस रहा है, नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है तो निर्वाचन को लेकर के कौन सी प्रणाली से निर्वाचन होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जमानत राशि रहती है क्या, कौन कौन इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो इसमें से हो सकता है कोई भी एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए, बहुत डिटेल से बात करेंगे इसमें। यहां बात करते हैं देश में वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, तो राज्य में वास्तविक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी पढ़ना है। महान्यायवादी यानी ये केंद्र सरकार का वकील होता है, अधिवक्ता होता है, और देश का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है केंद्र सरकार का। तो महान्यायवादी पहले टॉपिक नहीं था, अभी ऐड किया गया। और इधर राज्य में बात करें तो महाधिवक्ता, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक कानूनी सलाहकार होता है। ये भी एक वकील होता है, वकील के रूप में कार्य करता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के जो भी कोई मामले होंगे, किसी भी न्यायालय में मामला चल रहा होगा, सरकार की ओर से पैरवी करने का कार्य महाधिवक्ता करते हैं। और ये केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में बात चल रहा है तो उसमें सरकार की ओर से पैरवी करने का कार्य करते हैं। करेंगे डिटेल से इनके बारे में बात। राजस्थान विशेष यानी महाधिवक्ता आप देखो ही देखो, यानी आर्टिकल 165 तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन इधर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 75 नया देखना ही देखना है। लेकिन यहां राजस्थान के जो महाधिवक्ता है उनके बारे में आप लोगों को विशेष रूप से भी देखना है, पहले कौन है, वर्तमान में कौन है, ये कुछ खास प्रश्न और बन जाते हैं। आगे देखें, विधायिका, विधायिका की बात करें तो केंद्र में और राज्य में। केंद्रीय जो विधायिका यानी हम लोग बात करें केंद्र में कानून निर्माण करने वाला अंग है वो संसद है, और राज्य में बात करें तो राज्य में विधानमंडल। और विधानमंडल में भी, विधानमंडल की बात करें 168 से लेकर के 212 पढ़ना ही है यहां हम लोग बात करें तो, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में विशेष आप लोगों ने बात देखी। ठीक, आगे चलें। अगला आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी संघ स्तर पे देखें तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। और राज्य स्तर पे देखें न्यायपालिका में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, लेकिन इसमें भी विशेष डाल दिखा है राजस्थान के संदर्भ में विशेष, यानी अब तक के जो राजस्थान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हुए हैं, कौन विशेष हैं, किस किस संदर्भ में विशेष हैं, राजस्थान के कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, या फिर अब तक कितनी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश रही भी है कि नहीं रही भी है, न्यायाधीश कितनी रही भी है, और ये कंसेप्ट राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से देखना है आपको। चलिएगा आगे चले। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में बच्चे पहले सिर्फ स्कूल व्याख्याता पाठ्यक्रम में पंचायती राज ये बिंदु डाला हुआ था, लेकिन अभी यहाँ जो ब्लैक लिखा हुआ है, देखो जहां पर मैंने पहले ग्रीन लिखा हुआ था, भूल से मैं यहाँ ब्लैक की जगह, ये ग्रीन की जगह मैंने ब्लैक लिख दिया, लेकिन फिर वो एक ही कलर इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को समझा सकूं जब मैं आप लोगों के सामने ये क्लास साझा करूं। तो नगर पालिका, ग्रामीण स्तर, शहरी स्थानीय स्वशासन में गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब वर्तमान में इनका क्या प्रोसेस है, वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता क्या है, उस बात को हम लोगों ने विशेष तौर पे देखना है। यानी पहले हम लोग देखें पंचायती राज था, लेकिन अभी हमें नगर पालिका भी देखनी है, और ग्रामीण और शहरी स्वशासन में जो गतिशीलता है इस बिंदु को भी हम लोगों ने पढ़ना है। भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन नए टॉपिक हैं। राष्ट्रीय निर्माण एवं एकीकरण, ये भी नया टॉपिक ऐड किया गया है। आगे देखें,
राजनीतिक दल, दबाव समय, निर्वाचन प्रणाली, प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव, ये सारे टॉपिक नए जुड़े गए हैं, पहले नहीं थे। विशेष डाल करके इस बात को मेंशन किया। फिर राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां, दलीय प्रणाली, भारतीय राजनीति के हाल ही में विकास, ये टॉपिक पहले थे इस स्थान पर, लेकिन इन सारे टॉपिकों को हटा दिया गया है, अभी आप लोगों को नहीं पढ़ने। आगे देखें, स्नातक स्तर, भारतीय संघवाद व केंद्र राज्य संबंध की प्रवृत्तियां, ये टॉपिक नए ऐड किए गए। विशेष डालकर भारतीय संघवाद में सिद्धांत एवं व्यवहार, ये था पहले टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक को हटा दिया गया। पहले संघवाद, ये जो हम लोग बात करेंगे यहां पर संघवाद की बात करें, भारतीय संघवाद, तो पहले ये संघवाद उच्च माध्यमिक स्तर पे था, परंतु अब इसे स्नातक स्तर पर डाल दिया गया। यानी संघवाद तो पढ़ना है ही, पहले भी था, लेकिन उसके प्रश्नों का नेचर है उसमें परिवर्तन हुआ है। उसमें परिवर्तन क्या हुआ है, आपको थोड़े से गंभीर तरीके के प्रश्न मिलेंगे। हालांकि पहले भी गंभीर ही मिले थे कि गुरुजी गंभीर नहीं थे तो फिर मेरिट पास ही नहीं हुए। बात आ रही है समझ? ठीक है, चलिएगा आगे चले। स्नातकोत्तर स्तर, भारतीय राजनीति की गतिशीलता, नए टॉपिक हैं। लिंग, यहां फिर मैंने वापस ब्लू वाला ये इस्तेमाल कर, ग्रीन वाला इस्तेमाल कर लिया, दिमाग में आ गया, अरे मिटा करके वापस लिखना समय की बावता के कारण मैंने यूं का यूं रख दिया बेटा। भारतीय राजनीति की गतिशीलता, लिंग, जाति पहले था अभी भी है, वर्ग, दलीय प्रणाली का बदलता स्वरूप, गठबंधन, गठबंधन की राजनीति, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, चुनावी राजनीति और चुनाव निर्वाचन सुधार, ये सारे टॉपिक नए जोड़े गए। बहुत गंभीरता से इन टॉपिकों को देखेंगे और मुझे लगता है इन टॉपिकों से, हालांकि प्रश्नों की संभावना तो रहेगी, लेकिन इन टॉपिकों में निर्वाचन सुधार और एक दलीय प्रणाली का बदलता स्वरूप, एक भारतीय राजनीति की गतिशीलता, ये वाले टॉपिक आप लोगों को बहुत गंभीरता से देखने हैं। मैंने ऐसा माना है कि इस जो सिलेबस में नए जोड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन टॉपिकों को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसा लगा मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा, विशेष डाल करके स्नातक स्तर के दल, क्षेत्र एवं नए सामाजिक आंदोलन को हटा दिया गया। यानी इस स्तर पे जो दल, क्षेत्र एवं नए सामाजिक आंदोलन वो हटा दिए। जाति को स्नातक स्तर से हटाकर स्नातकोत्तर स्तर पे डाल दिया। यानी पहले जो जाति था टॉपिक स्नातक स्तर पे था, अभी हमें पीजी लेवल स्नातकोत्तर स्तर पे पढ़ना पड़ेगा। भारत में लोकतंत्र की गतिशीलता पहले स्नातक स्तर पे था, लेकिन अभी हमें स्नातकोत्तर स्तर पे पढ़ना है। चलिएगा आगे चलिए। स्नातकोत्तर स्तर की राजनीतिक भागीदारी, मतदान व्यवहार, नागरिक समाज टॉपिक थे पहले, लेकिन इन टॉपिकों को हटाया गया है। ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ने। आगे देखें, पश्चिमी राजनीति विचारक यानी पाश्चात्य राजनीति विचारक। इन पश्चिमी राजनीति विचारकों में बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विचारकों में मैंने जैसा कि पहले बताया कि भारतीयों को और पश्चिमी विचारकों को अलग अलग कर दिया गया, ये इस बार किया गया, पहले नहीं था। दूसरा, पश्चिमी राजनीति विचारकों में एक बेंथम टॉपिक हटाया गया है, लेकिन हटा तो दिया गया है बेंथम, लेकिन हम लोग जेएस मील पढ़ेंगे तो बेंथम को यूं ही हम लोगों ने कंपैरेटिव तरीके से देखना पड़ेगा। मील को पढ़ेंगे तो बेंथम देखना आवश्यक होता है, इसलिए बेंथम को भी देखेंगे हम लोग, लेकिन उस रूप में नहीं देखेंगे जिस रूप में पहले हम लोगों ने देखा है। प्लेटो हैं, अरस्तु है, मैकियावेली हैं, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, जे रूसो हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं। बेंथम मैंने बताया, बेंथम हटा दिया गया, परंतु पढ़ना पड़ेगा, ये बात भी लिख दी है, ताकि आप लोग अगर केवल पीडीएफ देखो तो ये आपको फिर भी आप इस पीडीएफ को, यानी कहते हैं ना किताबें बोलती हैं, लिखा हुआ बोलता है, आप लोग यूं ही समझ लो, ठीक है। चलिएगा आगे देखें। भारतीय राजनीति विचारक, भारतीय राजनीति विचारक में 2 राजनीति विचारक ऐड किए गए हैं, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। बाकी एज इट है, यानी पहले वाले तो थे ही थे, इसमें हटाया नहीं गया कुछ। कौटिल्य पहले था, अभी भी हैं। महात्मा गांधी पहले थे, अब भी हैं। श्री अरविंदो पहले थे, अब भी हैं। बी आर अम्बेडकर हैं,
जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया है। विशेष डाल करके बात की है, पहले भारतीय एवं पश्चिमी विचारकों का उचित वर्गीकरण नहीं किया गया था, ये अब किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उच्च माध्यमिक स्तर की बात करें बच्चे, तो उच्च माध्यमिक स्तर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पहले भी था, ये टॉपिक अभी भी है। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, ये देखना है, नया है। शीत युद्ध पहले भी था, अब अमेरिका प्रभुत्व एवं उसके साधन। संसाधन भू राजनीति एक नया टॉपिक है, यहां से प्रश्न की बहुत अच्छी संभावना बनेगी। पर्यावरण मुद्दे बहुत अच्छी संभावना बनेगी। आतंकवाद का मुद्दा बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे। परमाणु प्रसार व वैश्वीकरण, यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। लेकिन ये जो संसाधन भू राजनीति, पर्यावरण मुद्दे और आतंकवाद, ये टॉपिक इस स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं और वर्तमान के दौर को देखते हुए तो बहुत ही आवश्यक है इन टॉपिकों को डिटेल से देखना, देखेंगे भी हम। विशेष समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व, परिदृश्य व चुनौतियां टॉपिक हटा दिए गए हैं। शीत युद्ध का अंत टॉपिक हटा दिया गया, यानी पहले शीत युद्ध था, लेकिन शीत युद्ध के साथ साथ शीत युद्ध का अंत भी हम लोगों ने पढ़ना था। पुराने वाले विद्यार्थी जब भी देखेंगे उनको ये पता रहेगा कि पीछे वाले बैच में फर्स्ट ईयर के लिए हम लोगों ने शीत युद्ध के साथ साथ शीत युद्ध अंत तक की सारी बातें देखी। अभी भी आपको बेसिक रूप से तो सारी बातें समझाई जाएगी कि कहाँ से बात चली थी और कहाँ तक पहुंची है, लेकिन अंत वाले से प्रश्न आने की संभावना कम रहेगी। यानी आप लोगों ने ग्रेड में एक चीज देखें बेटा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है और देर तक स्थायी रूप से याद भी वो ही रहती है। यानी चाहे वो शिक्षण के सूत्र हो सुबोपल्ली वाले, चाहे हम लोग बात करें कि जो लेसन प्लानिंग है उसमें पूर्ण से अंश वाली बात हो, बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो पूरा देखेंगे, पूरा बताया जाएगा, फिर हम लोग अपने जो सिलेबस के बिंदु हैं उनको प्राथमिकता देते हुए पढ़ेंगे। आगे देखिए अगली बात, स्नातक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या है, भारतीय विदेश नीति। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व। पहले सिद्धांत व निर्धारक तत्व टॉपिक नहीं दिया गया था, अब इसको ऐड किया गया। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी पड़ोसी देशों के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ, यानी पड़ोसी देशों में हम लोग बात देखें, पहले था पड़ोसी देश, अभी भी पड़ोसी देश देखना है, लेकिन इसमें देखो चीन हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन पर्टिकुलर चीन के बारे में इसमें मेंशन किया गया है, इसलिए चीन को हमें विशेष रूप से देखना है। रूस के बारे में पहले नहीं था, लेकिन अब विशेष रूप से रूस दिया गया, तो रूस के बात को भी देखना है। यानी हमारे संबंध रहेंगे चीन और रूस के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और अन्य जो पड़ोसी देश है उनके साथ भी देखने हैं। अगला नोट डाल करके बात देखें, भारतीय विदेश नीति टॉपिक पहले उच्च माध्यमिक स्तर पे था, लेकिन अभी इस स्तर पे पढ़ा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ व गुट निरपेक्ष में भारत की भूमिका, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, ये टॉपिक नहीं ऐड किए गए। अगला देखें, विशेष भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थान पर गुट निरपेक्ष में भारत की भूमिका किया गया। पहले भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन थे, लेकिन भारत की भूमिका, भारत की क्या भूमिका थी गुट निरपेक्ष में, इस बात को ऐड किया गया और इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था, वैसे इस बार भी हम लोग और गंभीरता से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ व गुट निरपेक्ष पहले स्नातक स्तर पे था और भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य, विदेश नीति के समक्ष चुनौतियां, जो भी चुनौतियां रही है, चुनौती टॉपिक ये हटा दिया गया है। रेड वाली बात मैंने लिखी है, तो ये हटाए वाले टॉपिक है। स्नातकोत्तर स्तर, इसमें क्या रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो विश्व के अन्य जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारी डिप्लोमेसी क्या है, इस डिप्लोमेसी के बारे में बात। कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे उदारवाद, यथार्थवाद, रचनावाद। क्या होता है उदारवाद, किस प्रकार से हम लोगों ने अपना रखा है, कब अपनाया था, यथार्थवाद क्या है, उत्तर औपनिवेशिकवाद क्या है, संस्थावाद क्या है, पर्यावरणवाद क्या है। देखो इस बार पर्यावरणवाद को बहुत महत्व दिया गया। पर्यावरण जो टॉपिक है उसको आपको ठीक से समझना है। चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अध्ययन के दृष्टिकोण के स्थान पर सिद्धांत जोड़ा गया। पहले दृष्टिकोण था, इनका क्या दृष्टिकोण, अभी सिद्धांत है। राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय शक्ति टॉपिक हटा दिया गया, पहले था लेकिन अब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस पीजी लेवल पर संयुक्त राष्ट्र
संघ, इसको पहले भी पढ़ा जाता था, अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन नए ऐड क्या, यूरोपियन यूनियन पहले नहीं था, पढ़ना पड़ेगा। G7 नया है, G20 ये भी पढ़ना है, नाटो पढ़ना है, ब्रिक्स पढ़ना है, विश्व व्यापार, विश्व बैंक ये पढ़ना है। जब बेटा विश्व बैंक हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को विशेष रूप से देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वर्णन भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन विश्व बैंक आ गया तो कौन से देश की क्या मुद्रा है, किस प्रकार से है, तो ये सारी बात हम लोगों को समझनी जरूरी है। विशेष डाल करके ऐड किया है। आसियान सार्क हटा दिया गया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका व प्रासंगिकता को हटा दिया गया है। ये हमारा राजनीति विज्ञान का स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को हम लोगों ने देखा है और मैंने आप लोगों के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य मेरा यही है कि आप सहज भाव से समझ सको और जिस प्रकार से हम लोगों ने इसमें मेहनत लगाई है वैसी मेहनत हम इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने में भी लगाएंगे। तो एक बार पुनः आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सिलेबस कुछ हद तक आपने समझा है। आपके तैयारी में अगर आपने क्लास देखी है तो 20% है, तो 1% पे मेरा योगदान आपकी कामयाबी में रहेगा। इसका मैं इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूं। मिलते हैं फिर नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।